पार्टी का जो आदेश था पहले ही मैंने आपसे कहा था, और उस समय निश्चित टिकट की घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ कारण रहे और लोगों की मांग थी राष्ट्रपति जी स्वयं चुनाव लड़े, और उसका फर्क भी पड़ा, वो सीट भी जीती, उसके साथ साथ आसपास की बहुत सीटों पार्टी जीत के गई और पार्टी को बड़ा लाभ उससे मिला। समाजवादी पार्टी ने आज जिन 6 सीटों पर घोषणा की है उम्मीदवारों की, उनमें से एक करहल, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट सीट इस वक्त मानी जा रही है। करहल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पे कन्नौज से जीतने के बाद ये सीट छोड़ी थी, जिसके बाद की यहाँ से तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा जोरों पे थी। और अंततः अभी एक दिन पहले ही प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक मंच से उनके नाम की घोषणा की थी, और आज ऑफिशियल घोषणा भी हो चुकी है। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव जी, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में जी। चर्चाएं काफ़ी थी आपके नाम की पहले से, और ये देखा जा रहा है आप काफ़ी टाइम से इस एरिया में एक्टिव थे। क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि जहाँ तक मैनपुरी की बात है या विधानसभा करहल की बात अगर आप करें, तो लंबे समय से समाजवादी विचारों का एक केंद्र रहा। समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूती प्रदान इस क्षेत्र ने की, और करहल, जैसा कि सब लोग जानते हैं, गाड़ी नेताजी का कर्म क्षेत्र रहा। पढ़ाई भी की उन्होंने वहाँ, कई साल वहाँ शिक्षक के रूप में कार्य भी किया, और बिल्कुल घर परिवार जैसा हमेशा संबंध वहाँ रहा। सैफई और करहल में कोई अंतर भी नहीं। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के माध्यम से करहल की जनता फिर से ये संदेश देने का काम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की दालें गलने वाली नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक जितनी भी और जो 10 सीटों में चुनाव होना है, लेकिन इस सीट पे चाहे डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, कई कैबिनेट मंत्री लगातार यहाँ पे आते हैं, सभाएं करते हैं। क्या लग रहा है, देखिए, चुनौती सभा कितनी बड़ी लगती है? सभा तो हो ही नहीं पा रही, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं कि सभा हो, और 50-100 लोगों को इकट्ठा करके मैरिज होम वगैरह में कार्यक्रम हो रहे हैं। और जहाँ तक चुनाव की अगर बात करें, वोटों की बात करें, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानती है कि वोटों में समाजवादी पार्टी को हरा नहीं सकता। और जो मंत्री जो अलग अलग विभागों के जो आ रहे हैं, वैसे उद्देश्य से भेजे जा रहे हैं कि उनके जो अधिकारी हैं उस विभाग के, जिले में जो तैनात हैं, उनके ऊपर दबाव डाल के, कर्मचारियों को दबाव डालकर किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जा सके। और अभी हमने देखा कि जाति विशेष के लोगों को करहल विधानसभा से हटा के, जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको दूसरी जगह कर दिया गया। और जो चुनाव की ड्यूटी लगाई जा रही है, उसमें भी इस बात का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। और तमाम वो हथकंडे जो अलोकतांत्रिक हैं, उसको अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब वोट बढ़ने का जो कार्यक्रम था चुनाव आयोग का, जब वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जाकर, लोगों जिनके वोट कट गए थे पिछली बार, जब बनाए, तो उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर दिया गया लोगों के ऊपर, बीएलओ के ऊपर, कि आप वोट नहीं बनाएंगे। तो ये सब जो कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी वो कर रही, ना तो वोट मांग रही है, ना जनता के बीच में इनका विश्वास है। केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ही चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ से बीजेपी अभी तक तय नहीं कर पाई है प्रत्याशी कौन होगा, मतलब काफी चर्चा वैसे तो है, रिश्ते में भी हैं आपके बहरौल से अनुजय से यादव जी। क्या लगता है कि देखिए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नया प्रत्याशी लेके आती है, और ये बात आप भी जानते हैं। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, तो तमाम लोगों से बीजेपी ने वादा कर दिया, ताकि वो थोड़ा बहुत घूमते रहे, माहौल बनता रहे। लेकिन ना, आप देखिएगा कि अंतिम समय में जब एक दिन रह जाएगा नामांकन के, तो कोई एकदम से नया चेहरा लाकर ये चुनाव लड़ाएंगे। और जो भी अभी प्रत्याशी, जितने भी लोग भी घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी को भी टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। मतलब अनुजय को नहीं लगता कि ये टिकट? आंतरिक मामला है उनकी पार्टी का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी देगी। अच्छा, मेरी करैल के कई लोगों से बात हुई, तो उनका कहना ये था, अगर इस उपचुनाव में बीजेपी किसी अगर यादव कैंडिडेट को लाती है, तो जो जीत का आंकड़ा है वो अखिलेश जी से भी काफी बड़ा होगा, मतलब 1 लाख के समथिंग लीड होगी, मतलब इतना। देखिए, आंकड़े की तो बात करना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से लोगों का रुझान निकल के आ रहा है, मैं पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रचार में था, और जो इतिहास रहा करेल का, और जिस तरीके से सरकार का जो कार्यकाल 7 साल से चल रहा है प्रदेश में, और जिस तरीके से मैनपुरी के साथ जो सौतेला व्यवहार लगातार किया जा रहा है,
और लोगों की जातियां देखकर कार्रवाई की जा रही है। गाँव के लोगों को परेशान किया जा रहा है, बिजली नहीं गाँवों को मिल रही है, खाद अभी नहीं मिल रही है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मुद्दे जनता की नज़रों में बड़े हैं। और भाजपा चाहे कितना भी झूठ बोले, कितना भी बांटने का प्रयास करे, लेकिन जो ज़मीन के मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो इस चुनाव में हावी रहेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, मझवा और फूलपुर सीट को लेके कांग्रेस और समाजवादी, मतलब कांग्रेस भी अपना दावा पेश कर रही थी। मझवा के लिए तो अजय राय अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे। अभी मुझे जानकारी इस तरह की भी नहीं है, लेकिन गठबंधन पूरी तरह से मजबूत रहेगा और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। और एक और बात जो आपके संज्ञान में होगी कटहल से संबंधित, कि अभी कुछ सड़कों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, जिसमें कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की कटहल की भी थी। उन सड़कों को शिलान्यास के बाद उनको कैंसिल करा दिया गया और जो अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी के, उनको सस्पेंड कर दिया गया कि कटहल में सड़कें आपने मंजूर कैसे कर दी। और ये जब आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, जब योगी जी ने शिलान्यास किया था और जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ था वो रिकॉर्ड में होंगी, और आप जो सड़कें जो बन रही हैं वो उनसे उलट हैं। तो इस तरह का व्यवहार हमेशा भाजपा ने किया है और इसका जवाब जो है जनता देगी। मतलब करहल वो सीट है जहां समाजवादी पार्टी, मैनपुरी जिले की अगर बात की जाए, चारों विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड लेती है समाजवादी पार्टी। तो क्या मतलब सौतेला व्यवहार बीजेपी कर रही है करहल में? देखिए, अभी चुनाव के समय तो बहुत मंत्री आ रहे हैं, और चुनाव होने के बाद या उससे पहले ना तो कोई कभी मंत्री आया, ना कोई योजना यहाँ लाई गई। और यहाँ तक कि जब यहाँ कटहल से संबंधित कोई भी फाइल जब जाती है सरकारी महकमे में, तो कटहल का नाम देखते ही उस फाइल को हटा दिया जाता है कि कोई भी एक भी पैसे का काम जो है कटहल में नहीं हो, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है। एक आखिरी सवाल, काफी अंतराल के बाद अब मैदान में आप आए 2014 में उपचुनाव में आपने, उसके बाद नाम चला, लेकिन आपके मतलब कहीं ना कहीं जैसे कन्नौज में लास्ट टाइम पे टिकट का वो कर दिया गया था, लेकिन इस बार तो फाइनल बिल्कुल। बिल्कुल पार्टी का जो आदेश था पहले ही मैंने आपसे कहा था, और उस समय निश्चित टिकट की घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ कारण रहे और लोगों की मांग थी राष्ट्रीय जी स्वयं चुनाव लड़े, और उसका फर्क भी पड़ा। वो सीट भी जीती, उसके साथ साथ आसपास की बहुत सीटों पार्टी जीत के गई और पार्टी को बड़ा लाभ उससे मिला। और इस चुनाव में जो घोषणा राष्ट्रीय जी ने की है, और निश्चित तौर पर जिस उम्मीद के साथ उन्होंने प्रत्याशी बनाया, उस उम्मीद पे भी खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा, और बड़ी जीत पार्टी की हो, इसमें हम लोग प्रयासरत रहेंगे। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त? देखिए, मेरा विश्वास जो है कटहल की सम्मानित जनता पर, यहाँ के पार्टी के वर्कर्स पर, नेताओं पर पूरी तरीके से है कि जब भी यहाँ प्रत्याशी मायने नहीं रखता हुई समाजवादी पार्टी का जो निशान है, जो चुनाव चिन्ह है, साइकिल है, वो मायने रखती है। और लोग यहाँ पर साइकिल को देखकर, नेताजी का चेहरा देखकर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा देखकर वोट करते रहे, और इस चुनाव में भी भरपूर मतदान जो है साइकिल को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, जो कि करहल से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और वो अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त हैं, और उनका दावा है कि इस बार करहल में जो है साइकिल और तेजी से दौड़ेगी। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।